किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम धान में पैदावार बढ़ाने के बहुत ही आसान तरीके आपको बताने वाले हैं। ये तरीके आखिरी तरीके भी हैं, तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एग्रोस्टार के इस प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। फसल संरक्षण में जबरदस्त एग्रोस्टार का अमेजेक्स दे आपकी फसलों को पत्ती, तना और फल छेदक इल्ली से पूरी सुरक्षा। कपास, भिंडी, बैंगन और अरहर जैसी कई फसलों के लिए अधिक फायदेमंद। एग्रोस्टार का अमेजेक्स उचित सलाह, ओरिजिनल उत्पाद और आकर्षक ऑफर के साथ सिर्फ एग्रोस्टार पर उपलब्ध। किसान भाइयों, अगर आप धान में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 बातें आपको इस समय ध्यान देनी पड़ेंगी। सबसे पहले सिंचाई पे ध्यान देना है, उसके बाद में आपको खाद यानी जो हम उर्वरक डालते हैं, जो हम NPK वगैरह डालते हैं, उसके बारे में ध्यान देना है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखना है देखभाल। ये तीनों चीज़ें अगर आप सही समय पे करते हैं तो अच्छी पैदावार लास्ट में भी आपको मिलने वाली है। तो अगर हम बात करें सिंचाई की, तो वैसे तो इस साल अभी लास्ट टाइम यानी अंतिम समय में बरसात जो है काफ़ी अच्छे से हो गई है। अच्छे से क्या, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हो सकता है कि अब सिंचाई की आवश्यकता ना ही पड़े। फिर भी अगर आपके वहाँ पे बरसात नहीं हुई है या फिर आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पे सिंचाई कम हुई है, तो क्या करना है, आपको हल्की हल्की नमी हमेशा आपको बना के रखना पड़ेगा। नमी नहीं रहती है तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, दाने का भराव नहीं हो पाता है। आपके जब फ्लावरिंग की स्टेज होती है उस समय अगर कमी आ जाती है तो भी आपके पोलिनेशन में बाधा आती है, जिससे आपके समस्त दाने सही ढंग से नहीं भर पाते हैं। तो नमी आपको हल्का हल्का बनाना पड़ेगा। और अगर हम बात करें आखिरी सिंचाई, अंतिम सिंचाई कब करनी चाहिए, तो जब आपके धान के जो दाने होते हैं हल्का सा जब उसका रंग जो है वो चेंज होने लगता है, कलर बदलने लगता है, हल्का सा सुनहरा रंग का होने लगे, तब आपको अंतिम सिंचाई कर देनी है। उसके बाद में आपको सिंचाई नहीं करनी है। यानी जब रंग उसका बदलने लगता है उसके बाद में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, तब आपकी धान की फसल पकने की तरफ बढ़ जाती है, यानी कटाई के लायक आपकी फसल कुछ दिन के बाद तैयार हो जाएगी। अगर हम जाने खाद के बारे में, कौन सी खादें हम इस समय डाल सकते हैं, वैसे अभी भी बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जिनकी बालियाँ नहीं निकली है। तो अगर धान में बालियाँ नहीं निकली हैं तो आप 0.34 जो आता है उसकी 1 से 1.5 kg मात्रा स्प्रे कर दीजिए। मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं, फ्लावरिंग की स्टेज है, तब आपको कोई भी चीज़ें, कोई भी NPK या फिर कोई भी दवाएं, कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप फ्लावरिंग की स्टेज में कुछ भी डालते हैं तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। यहाँ पे एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि कभी भी NPK खाद के साथ में आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का इस्तेमाल भी नहीं करना है। NPK के साथ में आप बोरोन डाल सकते हैं, जो 0.34 आप बालियाँ आने से पहले डालते हैं। उसके साथ में जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा डालेंगे तो पोलिनेशन सही से होगा, अच्छे से आपके समस्त दाने का भराव बाद में हो पाएगा। इसके बाद में अभी हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जिनके दाने के भराव का समय चल रहा होगा, यानी बालियाँ निकल आई हैं। कुछ किसान भाइयों के यहाँ फ्लावरिंग की स्टेज है तो कुछ किसान भाइयों के यहाँ दाने के भराव का समय चल रहा है। तो अगर आपके वहाँ पर दाने के भराव का समय चल रहा है तो इस समय किसान साथियों क्या करना है, 2 तरह से NPK आते हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहला आता है 0050, जिसमें पोटेशियम और सल्फर होता है। इसके इस्तेमाल से दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने में चमक, वजन आती है। तो इसका इस्तेमाल भी आपको दाने के भराव के समय करना चाहिए। जब आपके धान की फसल में फ्लावरिंग की स्टेज खत्म हो जाती है, फूल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। इसकी भी 1 से 1.5 kg मात्रा प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप 13045 का भी प्रयोग कर सकते हैं। 13045 का प्रयोग क्यों करना चाहिए, इसका इस्तेमाल किसान साथियों इसलिए किया जाता है ताकि आपके धान में अगर मान लीजिए बालियाँ भी निकल आई हैं, उसके बाद भी फ्लैग लीफ जो होती है, झंडा पत्ती, उसमें पीलापन रह जाता है, तो भी आपके दाने के भराव में बाधा आती है। प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं हो पाता है, जिससे आपके दाने खाली रह सकते हैं, क्योंकि पौधा सही से भोजन नहीं बना पाएगा। तो मान लीजिए धान में बालियाँ निकल आई हैं, उसके बाद भी पत्तों में पीलापन है, तो आपको 13045 का इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपको 0050 का ही प्रयोग करना चाहिए। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही अच्छा पैदावार मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।